अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर क्लास उर्दू का अब लास्ट पेपर है। इजी सब्जेक्ट है, बहुत कम मार्क्स आते हैं सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में। मेजर मिस्टेक, तो स्टूडेंट कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक कर पाते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास उर्दू का फुल बुक इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी शेयर करूँगा। और इस गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म के इंपॉर्टेंट खुलासाजात शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट मज़ामीन शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट ख़त और इंपॉर्टेंट आबितें आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा कि इस साल आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आबिती पेपर में पूछी जाएगी या ख़त पूछा जाएगा। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा। और प्रॉपर मैनेजमेंट भी बताऊँगा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के तो मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि सर पेपर हम प्रॉपर तैयार कर तो जाते हैं लेकिन पेपर के अंदर टाइम इतना नहीं होता, पेपर फिर भी रह जाता है सेकेंड ईयर क्लास उर्दू का। चाहे सेकेंड ईयर क्लास हो, फर्स्ट ईयर क्लास हो, 10th हो या 9th हो, तो पेपर उर्दू का रहता ही रहता है। क्या स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक कर पाते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, आपके क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को आपने कितने टाइम के अंदर मैनेज करना है, ईच ऑफ एवरीथिंग, हर एक पॉइंट इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूंगा। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो आइए हम अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है और मैंने बोर्ड्स भी मेंशन कर दिए हैं ये किस किस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। लेकिन गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम अहम तरीन इशार की तरफ आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट आएंगे, एक पार्ट आपका हिस्सा नज़म में से होगा और एक पार्ट आपका हिस्सा गज़ल में से होगा। अब सबसे पहले हम हिस्सा नज़म के इशार की तशरीहात की तरफ आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10 मार्क्स के इशार की तशरीहात पेपर में पूछी जाएंगी हिस्सा नज़म में से। अब सबसे पहले हिस्सा नज़म के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इशार नंबर भी लिखे हैं हर नज़म के, आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं। सबसे पहले हमद की तरफ आते हैं, हमद के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इशार नंबर लिखे हैं। नात की तरफ आते हैं तो नात के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इशार नंबर लिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़म्स बताता चला जाता हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट उन नज़म्स के इशार को तैयार कर लेना है। इधर सबसे पहले आपकी हमद नात, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, इस्लामी मसावात, इसके बाद आदमी, नौजवान से खिताब, इसके बाद एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान ताय्युर। तो ये आपकी 8 नज़म्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़म्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन नज़म्स के जस्ट इशार के तशरीहात को तैयार कर लेना है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपने हर एक शेर की लेंथ कितनी रखनी है। जस्ट आपने एक पेज का एक ही इशार पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपने एक इशार को एक पेज पर अटेम्प्ट करना है लेकिन कोशिश ये करनी है कि हर एक इशार के अंदर आपने तशरीह में एक शेर को ज़रूर ऐड करना है ताकि एग्जामिनर पर भी इम्पैक्ट पड़ सके और आपको आपके इशार के फुल बटा फुल मार्क्स मिल सकें। इसके बाद आते हैं हम हिस्सा गज़ल की तरफ। अब हिस्सा गज़ल में आपको पेपर में 3 इशार आने हैं, तीनों इशार को आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़लात के भी इंपॉर्टेंट इशार नंबर लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन इंपॉर्टेंट इशार को नोट कर लें और इन ही इंपॉर्टेंट इशार को आपने तैयार करना है जस्ट आपने। इसके अलावा आपने हिस्सा गज़ल के किसी एक इशार को नहीं तैयार करना और इसी के अंदर आपने जस्ट फर्स्ट 9 गज़लात को तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला हिस्सा गज़ल वाला भी पोर्शन आपका पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आपको पेपर में जो हिस्सा गज़ल में से 3 इशार आने हैं तो आपने तीनों इशार की अलग अलग तशरीह करनी है। हर एक इशार को आपने पेपर में एक पेज पर अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल वाला पार्ट सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना। इसके बाद आते हैं हम अहम पैराग्राफ की तशरीहात की तरफ। मैं जिस तरह आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरतीब के साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा। अब अहम पैराग्राफ की तशरीहात आपको पेपर में 2 आएंगी। अब 2 में से आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। फर्स्ट 7 असबाक में से आपको एक पैराग्राफ आएगा और लास्ट 7 असबाक में से आपको एक पैराग्राफ आएगा। दोनों में से आपने किसी एक पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है। जस्ट आपने फर्स्ट 7 असबाक को तैयार करना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताने लगा हूँ जस्ट आपने फर्स्ट 7 असबाक के इन्हीं पैराग्राफ्स को तैयार करना है। आपने पैराग्राफ की तशरीह पेपर में किस तरह अटेम्प्ट करनी है। अब सबसे पहले आपने हवाला मतन लिखना है। जिस भी सबक से आपको पैराग्राफ दिया गया है आपने उस सबक का उन्वान लिखना है और उस सबक के मुसन्निफ का नाम भी लिखना है। इसके बाद आपने सियाको सबाक पेपर
पेपर में अटेम्प्ट करना है। 3 मार्क्स का आपका सियाक सबाक होगा। अब सियाक कहते हैं सबक के स्टार्ट वाली लाइंस को। आपने सबसे पहले सबक के स्टार्ट की 2 लाइंस को लिख लेना है। इसके बाद आपने सबक के सेंटर वाली 2 से 3 लाइंस को लिख के फिर आपने सबक के एंड वाली 2 से 3 लाइंस को लिख के अपने 8 लाइंस के अंदर आपने सियाक सबाक पेपर में अटेम्प्ट कर लेना है। अब आते हैं हम तशरीह की तरफ। आपने तशरीह पेपर में किस तरह करनी है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो पेपर में खुलासा लिखाते हैं उस सबक का जिस सबक में से आपको पैराग्राफ आया, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं उन्होंने तशरीह का मवाद तैयार किया होता है। अगर आपने मवाद तैयार किया है तशरीह के लिए तो आप उस मवाद को पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप तशरीह के अंदर खुलासे को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बहुत कम टीचर्स ऐसा बताते हैं कि आप तशरीह की जगह खुलासे को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, लेकिन कुछ इस तरह आपने खुलासे को लिखना है कि खुलासा ना पढ़ा जाए बल्कि वो तशरीह ही पढ़ी जाए जिस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को नोट कर लें। आपने जस्ट फर्स्ट 7 चैप्टर्स के ही पैराग्राफ्स को तैयार करना है। तो ये थे आपके सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 14 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। जस्ट आपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स के ही पैराग्राफ को पेपर में अटेम्प्ट करना है। और तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जस्ट आपने 1.5 से 2 पेज के अंदर आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है। इसके बाद आते हैं हम अहम असबाक खुलासाजात की तरफ। आपको पेपर के अंदर 2 खुलासे आएंगे जिसमें से आपने किसी एक खुलासे को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपके पास चॉइस होगी, फर्स्ट 7 असबाक में से आपको एक खुलासा आएगा और लास्ट 7 असबाक में से आपको पेपर में एक खुलासा आएगा। लेकिन इधर मैंने 10 खुलासे लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट खुलासे लिखे हैं। लेकिन इधर मैंने 5 खुलासे ऐसे लिखे हैं जो कि आपको पेपर में 15 से ज़ायद मरतबा रिपीट हो चुके हैं पंजाब के तमाम बोर्ड में। फर्स्ट खुलासा है अयूब अब्बासी, सेकंड खुलासा है कुर्तबा का काजी, थर्ड खुलासा है अकबरी की हमाकतें, फोर्थ खुलासा है नवाब मोहसिन अल मुल्क, फिर है दस्तक। इसके बाद जो ये मैंने नीचे 5 खुलासे लिखे हैं ये आपको पेपर में 10 मरतबा से भी ज़ायद पेपर में रिपीट हो चुके हैं। इधर है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसके बाद पहली फतह मेहनत पसंद खुर्दमंद हवाई मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। लेकिन इधर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट खुलासे बनते हैं जिसमें से आपको पैराग्राफ की तशरीह के आने के भी 100% चांसेस होते हैं, वह है आपका दस्तक, इसके बाद नवाब मोहसिन अल मुल्क, अकबरी की हमाकतें, अयूब अब्बासी, मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसके बाद मेहनत पसंद खुर्दमंद। ये आपके 6 खुलासे हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन खुलासों में से आपके 100% चांसेस होते हैं कि आपको पेपर के अंदर खुलासा भी आ सकता है और पैराग्राफ की तशरीह भी आ सकती है। और आपकी लेंथ पेपर में कितनी होनी चाहिए खुलासे की, तो कम अज़ कम आपने 3 पेज का खुलासा लाजमी पेपर में अटेम्प्ट करना है। 3 से 3.5 पेजेस के अंदर आपने खुलासा लिखना है। इससे अबव पेज का आपने खुलासा पेपर में नहीं अटेम्प्ट करना। इसके बाद आते हैं हम अहम नज़मों के खुलासाजात की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक नज़म दी जाएगी, उसका आपने खुलासा लिखना होगा। अब जो कि आपकी अहम तरीन नज़में हैं उनमें है आपकी फ़र्स्ट नज़म खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नज़म आपको 12 मरतबा खुलासे के तौर पर पेपर में पूछी जा चुकी है। इसके बाद इस्लामी मसावात, सरागे राहरू, एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान, तो ये आपकी 4 नज़में हैं जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़में हैं। इसके बाद आदमी और नौजवान से खिताब, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़में हैं। तो ये आपकी 6 नज़में हैं। आपने इन 6 नज़मों के जस्ट आपने खुलासाजात को तैयार कर लेना है। और नज़म के खुलासे की आपकी जो पेपर के अंदर लेंथ होनी चाहिए वो होगी आपकी 7 लाइन से लेके 10 लाइन्स के अंदर आपने नज़म का खुलासा पेपर में अटेम्प्ट करना है। इससे अबव लाइन्स का आपने पेपर में खुलासा नहीं अटेम्प्ट करना नज़म का। इसके बाद आते हैं हम अहम मज़ामीन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 उन्वानात पर डिफरेंट मज़ामीन दिए जाएंगे जिसमें से आपने किसी एक मजमून को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 20 मार्क्स। और आपकी मजमून की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जस्ट आपने 4 पेज से लेके 5 पेज के अंदर आपने मजमून को पेपर में अटेम्प्ट करना है। कम अज़ कम आपके मजमून के जो पेजेस होने चाहिए वो आपके 4 लाजमी होने चाहिए और 5 से अबव पेजेस का आपने मजमून पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना। और मजमून आपने पेपर के अंदर किस तरह अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग के साथ मजमून को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर हेडिंग आपकी 10 से 12 लाइन्स के अंदर होनी चाहिए और आप मजमून के अंदर शेर भी लिख सकते हैं। इसके बाद
बाद आप अहादीस भी लिख सकते हैं और कुरानी तर्जमा भी लिख सकते हैं और कौल भी लिख सकते हैं। जस्ट आप इन 4 पॉइंट्स को आप अपने मजमून के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स को आपने लाजमी पेपर में अटेम्प्ट करना है और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स को नोट करें। अब की पॉइंट्स क्या हैं? तो की पॉइंट्स आपके मज़ामीन के जो मेन पॉइंट्स हैं, आपने उन पॉइंट्स को आपने मार्कर के साथ हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर पर भी इम्पैक्ट पड़ सके और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ अहम मज़ामीन में। तो सबसे पहले हम मजमून नंबर 1 की तरफ आते हैं। मजमून नंबर 1 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रहमतुल लिल आलमीन, और मैंने ये भी बता दिया है कि ये मजमून आपको कितने टाइटल्स के ऊपर पूछा जा सकता है पेपर में। इसके बाद मजमून नंबर 2 इस्लामी अखुवत। इसके बाद मजमून नंबर 3 मेरा पसंदीदा शायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद मजमून नंबर 4 तलीम निस्वा की ज़रूरत और अहमियत इंपॉर्टेंट है, हमारी कौमी ज़ुबान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मजमून नंबर 6 की तरफ आते हैं, हुब्बे वतन और इसके तकाज़े हुब्बुल वतनी, या मेरा वतन पाकिस्तान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल इस मजमून के आने के 90% चांसेस हैं। इसके बाद मजमून नंबर 7 मेरी पसंदीदा किताब कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कुरान हकीम एक ज़िंदा किताब, ये भी इंपॉर्टेंट मजमून है। इसके बाद माशरती बुराइयाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद मजमून नंबर 9 दहशत गर्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजमी इस मजमून को आपने तैयार करना है। इसके बाद मजमून नंबर 10 इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मजमून नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात। तो ये आपके 11 मज़ामीन है, तो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन बताए हैं, जस्ट आप उन मज़ामीन को तैयार कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला पोर्शन इन्हीं मज़ामीन में से पेपर में कवर हो जाएगा। लेकिन इधर मैंने एक इंपॉर्टेंट मजमून आप तमाम स्टूडेंट के साथ नहीं शेयर किया, वो मजमून है आपका मसला कश्मीर और पाक भारत मसला। इस मजमून को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इस मजमून के भी आने के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि पाक भारत वार चल रही थी, जिस वजह से आपके सेकेंड ईयर क्लास के कुछ पेपर्स को मुलतवी भी किया गया था। इसके बाद आते हैं हम अहम खतूत की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको पेपर में इस साल खत दिया जाएगा या आपको आबिती पेपर में पूछी जाएगी। अगर हम पिछले साल की बात कर लें 2024 की, तो 2024 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर जो आपके फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम पेपर हुए हैं, वो आपके कुल पेपर हुए हैं 18 पेपर्स। 18 पेपर में से आपको 12 पेपर्स के अंदर पंजाब के तमाम बोर्ड्स में खत दिया गया है, और जो आपके पंजाब के तमाम बोर्ड के अंदर 6 पेपर्स हुए हैं, उन 6 पेपर्स में से आपको आबिती पेपर में पूछी गई है। यानी कि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं पेपर में आने के, वो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके ख़त के होते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले ख़त को तैयार करना है, फिर आपने आबितियों को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ख़त नंबर 1 की तरफ आते हैं। छोटे भाई को सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में ख़त लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ख़त नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, छोटे भाई को गैर निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन। ख़त नंबर 3, ख़त नंबर 4, ख़त नंबर 5 और ख़त नंबर 6 से लेके ख़त नंबर 9 तक, ये आपके जो 4 ख़त हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ख़त हैं। इन खतूत को आपने सबसे पहले तैयार करना है, फिर आपने फर्स्ट 5 खतूत को तैयार करना है, क्योंकि आपके जो लास्ट 4 खतूत हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हीं खतूत में से ज़्यादातर चांसेस होते हैं पेपर में ख़त आने के। इसके बाद आते हैं हम अहम आबितियों की तरफ। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पेपर में ख़त दिया जाएगा, या आबिती आपको पेपर में पूछी जाएगी। 7 आबिती हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन 7 आबितियों को नोट कर लें, जिसमें आपकी फर्स्ट आबिती पुराने नोट की आबिती लिखिए। इसके बाद इमारत की आबिती, कॉलेज गेट की आबिती, गुलाब के फूल की आबिती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आबिती 12 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुकी है। और पिछले साल जो आपको 6 पेपर्स के अंदर आबिती दी गई है, जिसमें से 4 पेपर्स के अंदर जो आपको आबिती दी गई थी वो थी आपकी गुलाब के फूल की आबिती, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आबिती है। इसके बाद बुरे दरख्त की आबिती लिखिए, पोसीदा किताबों की आबिती लिखिए, इसके बाद चिराग की आबिती लिखिए। तो ये आपके 7 आबिती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आबिती हैं। और आबिती की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कम अज़ कम आपने 2 पेजेस की तो लाजमी आबिती लिखनी है और 3 पेजेस से अबव आपकी आबिती नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब पेपर मैनेजमेंट बता देता हूँ कि आपने पेपर के अंदर सबसे पहले किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है, जो कि आपका पैराग्राफ के तशरीहात पर मुश्तमिल है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को क्यों अटेम्प्ट करना है? अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 खुलासे वाला पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका नज़म के खुलासे पर मुश्तमिल है। तो आपने खुलासे वाले पोर्शन को
एक साथ ही पेपर में अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है जो कि आपका मजमून पर मुश्तमिल है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको पेपर में आप बीती पूछी जाएगी, ये आपको ख़त आएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट करना है जो कि आपका हिस्सा नज़म के इशार की तशरीहात पर मुश्तमिल है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास फिर भी 15 से 20 मिनट होंगे जिसके अंदर आपने अपने पेपर को दोबारा रीड आउट करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दी हो तो आप तमाम स्टूडेंट्स उस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपने दोबारा उस क्वेश्चन को करेक्ट करके लिखना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके सेकेंड ईयर क्लास उर्दू के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।